सबसे बड़ी बैकडोर एंट्रीज वो लोग हैं जो यहाँ इस वक्त राजनीति कर रहे हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। यूपी से बंदा आपने उठा के लाया जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया, आपने उसको यहाँ महाराजा बना दिया। पहले तो ये अपने और 4 लाख मुलाजिम में से 2.5 लाख बैकडोर हैं, तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब को रिजाइन देना चाहिए। फारूक साहब की कल मेरे नॉलेज के हिसाब से तबीयत ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको टिकट कैंसिल करनी पड़ी। मैडम महबूबा मुफ्ती आज सुबह 4:30 बजे बाई रोड से श्रीनगर से निकलना था, उनको जम्मू पहुंचना था, लेकिन चूंकि रात को बारिशें बहुत ज़्यादा हुई जिसकी वजह से कहीं 1-2 जगहों पे शायद लैंडस्लाइड्स आई थी, उनको प्रोग्राम जो है वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करना पड़ा। लेकिन उनकी सारी लीडरशिप, चाहे जम्मू की हो, चाहे कठुआ की हो, चाहे रजौरी की हो, चाहे चिनाब गली की हो, वो यहाँ पे इस वक्त धरना में शामिल है। महबूबा मुफ्ती लगातार इंडिया अलायंस का एक अहम हिस्सा रही हैं और एक किरदार है उनका, जम्मू कश्मीर की चर्चा करते रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है कि जब वो राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति तय कर रही है भाजपा के खिलाफ, तो क्या जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस के तमाम नेता यहाँ पर आएंगे, विपक्ष के चेहरे बनकर, रीजनल पार्टीज के नेता आएंगे जम्मू कश्मीर की जनता की बात कर? देखिए, पहले तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा। जम्मू कश्मीर जो है वो दिल्ली नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है। जम्मू कश्मीर में आप पहले बात करने की आज़ादी आपको नहीं है, आपको अपने मसले रखने की आज़ादी नहीं है, आप पत्रकारों को अपना काम करने की आज़ादी नहीं है। पहले तो हमें वो माहौल क्रिएट करना होगा कि जहाँ पे कम से कम हम अपने इश्यूज तो सामने रख पाए। आप देखिए, कोई मुलाजिम बात नहीं कर पा रहा है, कोई डेली वेजर प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है, हर चीज़ पे कदगन लगाई जा रही है। तो पहले एक माहौल क्रिएट करने की। गांधी जी कहते थे कि मुझे जम्मू कश्मीर से रोशनी की किरण आ रही है। आज सेकुलर फोर्सेस, यूनिटी फोर्सेस को जो है जम्मू कश्मीर से एक नई दिशा मिली है। ये आवाज़ पूरे मुल्क में जाएगी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक मंच पे आना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ में जो है इसका कंक्लूजन कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो कंप्लीटली डिवाइसिव पॉलिटिक्स है और उसका जवाब ये यूनिटी है। डिवीजन, नफरत का जवाब ये एक मंच पर आकर यूनिटी फॉर्म जैसे बनाया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने। हमें इकट्ठे होकर इस मुल्क को चलाना होगा, इस मुल्क के लोगों के हित के लिए काम करना होगा। रैना कल कहते हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, डर उन लोगों में है जो गुपकार अलायंस बना रहे हैं और इंडिया अलायंस बना रहे हैं। अब देखिए, वो तो बोलेंगे ही। अब आप उनसे पूछिए कि अगर आप तैयार हैं तो कर क्यों नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम तैयार हैं, होम मिनिस्ट्री कह रही है हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है हम तैयार हैं, एलजी महोदय कहते हैं हम तैयार हैं। तो असल वजह क्या है वो तो उनको मालूम होगा। आपको क्या लगता है असल वजह क्या है? असल वजह तो सबको मालूम है, इसे मेरे बोलने की तो ज़रूरत नहीं है। इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इनकी कुर्सियां हिल चुकी हैं और इनका जो कॉरपोरेट सेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है, उनका इंटरेस्ट अभी वॉच होना बाकी है। उन्हें मालूम है कि चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी बाहर जाएगी। जिन लोगों को ये बाहर से लेके आए हैं कमीशन खा के, उन लोगों का इंटरेस्ट कौन वॉच करेगा? जम्मू कश्मीर में पीडीपी के चुनावी सरगर्मियों में उतरेगी, चुनावी मैदान में उतरेगी अगर चुनाव होते, क्योंकि लगातार भाजपा आपको बाइकआउट के लिए जाना जाता है। नहीं, देखिए, हमने एक चुनाव को बाइकआउट किया है। हम पॉलिटिकल राजनीतिक दल हैं, हम इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? 370 का जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ उम्मीद है कि वापस देखिए, आएंगे? हमारे लिए 370 का मामला जो है वो हमारा जो बेसिक करैक्टर है जम्मू कश्मीर का और बेसिक इशू जो है वो 370 है इस वक्त। हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी लड़ेंगे। ऐसा उलट आया तो क्या करेंगे? रणनीति बदलेंगे? इसमें रणनीति की आप पहले ही क्यों सोच रहे हैं कि जब फैसला आएगा उसके बाद सोचा जाएगा क्या किया जाएगा। हमें तो उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से ही सही डिसीजन आएगा। महबूबा मुफ्ती यहाँ पर नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं है, गैर मौजूदगी, बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। फारूक साहब और महबूबा जी इस धरना का हिस्सा थे और उन्हीं की तरफ से ये प्रोग्राम दिया गया। फारूक साहब की कल मेरे नॉलेज के हिसाब से तबीयत ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको टिकट कैंसिल करनी पड़ी। मैडम महबूबा मुफ्ती आज सुबह 4:30 बजे बाई रोड से श्रीनगर से निकलना था, उनको जम्मू पहुंचना था, लेकिन चूंकि रात को बारिशें बहुत ज़्यादा हुई जिसकी वजह से कहीं 1-2 जगहों पे शायद लैंडस्लाइड्स आई थी, उनको प्रोग्राम जो है वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करना पड़ा। लेकिन उनकी सारी लीडरशिप, चाहे जम्मू की हो, चाहे कठुआ की हो, चाहे रजौरी की हो, चाहे चिनाब गली की हो, वो यहाँ पे इस वक्त धरना में शामिल है। महबूबा मुफ्ती लगातार इंडिया अलायंस का एक अहम हिस्सा रही हैं और एक किरदार है उनका, जम्मू कश्मीर की चर्चा करते रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है कि जब वो राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति तय कर रही है भाजपा के खिलाफ, तो क्या जम्मू कश्मीर में इंडिया
अलायंस के तमाम नेता यहाँ पर आएंगे, विपक्ष के चेहरे बनकर, रीजनल पार्टीज के नेता आएंगे, जम्मू कश्मीर की जनता की बात करें। देखिए, पहले तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा। जम्मू कश्मीर जो है वो दिल्ली नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है। जम्मू कश्मीर में आप पहले बात करने की आज़ादी आपको नहीं है, आपको अपने मसले रखने की आज़ादी नहीं है, आप पत्रकारों को अपना काम करने की आज़ादी नहीं है। पहले तो हमें वो माहौल क्रिएट करना होगा कि जहाँ पे कम से कम हम अपने इश्यूज तो सामने रख पाए। आप देखिए, कोई मुलाजिम बात नहीं कर पा रहा है, कोई डेली वेजर प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है, हर चीज़ पे कदगन लगाई जा रही है। तो पहले एक माहौल क्रिएट करने की 2.5 लाख, जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी ने कहा 2.5 लाख बैकडोर एंट्रीज हैं, बैकडोर नौकरियां हैं। सवाल एक बार फिर से विपक्ष पर। सबसे बड़ी बैकडोर एंट्रीज वो लोग हैं जो यहाँ इस वक्त राजनीति कर रहे हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। यूपी से बंदा आपने उठा के लाया जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया, आपने उसको यहाँ महाराजा बना दिया। पहले तो ये अपने, और 4 लाख मुलाजिम में से 2.5 लाख बैकडोर हैं, तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब को रिजाइन देना चाहिए। बहुत साफ तौर पर लगातार प्रश्न जो है वो उठाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आगे का भविष्य क्या विपक्ष ने 10 अक्टूबर का जो दिन है चुना है, इसके बाद रणनीति जो है कुछ अलग होगी क्या? जम्मू कश्मीर आगे बदलाव की ओर अग्रसर होगा? तो जवाब यही है कि आज की तारीख याद रखिएगा, आज तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने एक मंच पर आने की सोची, और जब एक मंच पर आते हैं तो जवाब जो है वो भाजपा को जरूर मिलेगा, और वो जवाब चुनावों में मिलेगा। आप यूं ही हमारे साथ बने रहे, देखते हुए